मैं 8-10 करोड़ की रोल्स रॉयस कल्नन में मौजूद नहीं हूँ। ये बिल्कुल डिफरेंट कार है, मगर ये फीचर्स आपको अपनी कार में भी दिए जाने चाहिए, ऐसा कुछ मानना है कार गुरु का। मगर ये कार कौन सी है और इस एसयूवी की क्या क्या ऐसी यूनिक खासियत है जो आपको हर हाल में जाननी चाहिए, ताकि आपकी अगली परचेज पर ये फीचर्स हों। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। हाँ, शुरुआत में ही आपको बता दूं, हाँ, ये एक अलग तरह की ट्रे है बूट में, और इसे बंद करने के लिए केवल एक बटन दबाइए और ये बंद हो जाता है। एक और चीज, इसकी हाइट कम ज्यादा की जा सकती है एक बटन से, यानी पूरी गाड़ी आप ऊपर उठा सकते हैं और नीचे कर सकते हैं एक बटन दबाकर। इस समय नीचे हो रही है ताकि आप इसमें भारी सामान रख सके, मगर इसको बंद करना पहले जरूरी नहीं है। अगर आपको बूट बंद करना है तो एक बटन दबाइए, दोनों बंद एक साथ। ऊपर से बूट स्पेस इतना कि 1-2 नहीं, 3 बड़े साइज के सूटकेस, 3 बड़े साइज के डफल बैग और भी काफी लूज आइटम रख सकते हैं अगर आप थर्ड रो को फोल्ड कर सकते हैं। फिर शुरुआत रियर प्रोफाइल से ही करते हैं। शार्क फिन एंटीना, इधर आपको सारे काम के फीचर्स मौजूद है, कैमरा भी मौजूद है। बूट 2 हिस्सों में खुलता है, आपको बता ही चुका हूं। यहाँ पर X7 के बैज और इस साइड आपको मिलता है X-Drive 40i का बैज, जो बताता है कि यह डीजल नहीं पेट्रोल पावर्ड है, मगर हाइब्रिड। अरे हाँ, वो भी तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। पीछे आपको रियल एग्जॉस्ट मिलते हैं जो एक्चुअली काम भी करते हैं। एक्सटीरियर में सबसे पहले निगाह पड़ती है इस बड़ी साइज की किडनी ग्रिल पर। यहाँ पर भी इसमें लाइटिंग दे रखी गई है जो ग्लो करती है रात में इस ग्रिल को। कैमरा मौजूद है। इधर भी आपको DRLs मिलते हैं और यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प, वह भी आपको स्पेशली डिजाइन किए हुए लेजर बीम के साथ में। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं। ADAS के लिए रडार मौजूद है, ऊपर भी कैमरा भी मौजूद है, मगर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, चलो वो बात करेंगे ड्राइव सेक्शन में। साइड प्रोफाइल में इस गाड़ी में दिए हुए हैं 21 इंच के अलॉय व्हील्स, यानी एक बड़ी प्रोफाइल। ऊपर से M सीरीज वाले ब्रेक कैलिपर्स मौजूद हैं और आगे और पीछे दोनों तरफ आपको बड़ी साइज के डिस्क दिए हैं, यानी इमरजेंसी ब्रेकिंग जोरदार। हाँ, आपको मिलता है थोड़ा बहुत नहीं, 221 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पर आपको एक अलग तरह की लेजर लाइटिंग मिलती है जिससे कि नीचे का हिस्सा लास्ट तक ग्लो होता है। आपको कार में उतरते समय, चढ़ते समय लाइट की कमी फील नहीं होती है। E20 छोड़िए, ये गाड़ी E25 के लिए तैयार है, यानी आप इसमें अगर E25 फ्यूल मिलने लग जाए तो आप भरवाकर आराम से चल सकते हैं। एक और खासियत, सॉफ्ट क्लोजर डोर भी आपको इसके साथ मिलते हैं। बंद। X7। सबसे पहले बात करें इस कार के फीचर्स की, तो ये बड़ी 14 इंच की स्क्रीन बहुत बेहतरीन लगती है। यहाँ पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सभी इंफॉर्मेशन के साथ में है। डिफरेंट तरह की थीम है जो कि ड्राइव से रिलेटेड आपको यहाँ पर दिख जाती है, और इस पर कई सारे मोड भी हैं जो आपको कई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन सभी आपको क्लियर फॉन्ट में मिल जाती है, यानी आपको जरा सा भी नजर उठाने की जरूरत नहीं। बाय द वे बता दूं, इसमें HUD डिस्प्ले है जिस पर भी सभी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, चाहे वह नेविगेशन से रिलेटेड क्यों ना हो, और उसकी वजह से शायद इस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जरूरत कम रह जाती है। आपको हार्मन कार्डन अकॉस्टिक एक्सपीरियंस वाला म्यूजिक सिस्टम मिलता है। इतनी प्यारी आवाज, इतना बेहतरीन सूथिंग बेस, इतना बेहतरीन सूथिंग वोकल कि आपका दिल खुश हो जाता है। कुछ भी ज्यादा नहीं, ऑडियो का एक्सपीरियंस रियली क्या कहने, दिल खुश करने वाला। और आगे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पिछली सेकंड रो में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, थर्ड रो में एक जोन क्लाइमेट कंट्रोल, यानी पूरी कार में आपको 5 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। ऊपर से आपको सीट में डिफरेंट तरह के वेंटिलेशन और हीटिंग के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। ADAS से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी इसी सिस्टम में दे रखी गई है। ADAS के फीचर अच्छा काम करते हैं, लेकिन इनमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिसिंग है, जो मुझे थोड़ा चुभता है। बाकी मुझे इस गाड़ी में
कोई और प्रॉब्लम की या कमी महसूस नहीं हुई है। काश ये भी लेवल 2 प्लस होता तो मजा आ जाता। एक बेहतर ऑप्शन है इसमें पार्किंग से वापस निकलने के लिए, रिकॉर्ड न्यू पाथ। अब आप गाड़ी को जहाँ जिस ढंग से लगाएंगे पार्किंग में, मान लिया हमने यहाँ लगाई है इस गाड़ी को, सेव रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब दोबारा जब कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो हम इसे रिवर्स में यूज कर सकते हैं कि जब हम इसे लगाएं न्यूट्रल लगाइए और अपने ड्राइव पे चले जाइए जहाँ आपको जाना है। क्या तारीफ करने को बहुत कुछ है, लेकिन उसका रीजन भी है क्योंकि यह टॉप ऑफ द लाइन व्हीकल है और शायद इसीलिए बहुत फीचर रिच है। हाँ, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर भी इसके भीतर मिलता है, टाइप ए यूएसबी पोर्ट जो कि इसको कनेक्शन के लिए है, टाइप सी इसके भीतर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने से रिलेटेड नेविगेशन के बटन, सारे ऑप्शंस यहाँ मिलते हैं। इवन ग्राउंड क्लियरेंस को इंक्रीज डिक्रीज करने के बटन भी यहाँ पर मौजूद है जिन्हें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, इंजन की बात करने से पहले आपको बता दूं, इस इंजन के साथ डिफरेंट मोड भी मिलते हैं। इकोनॉमी प्रो करके मोड है जिसे आप अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। और इन स्टीयरिंग व्हील को आप इलेक्ट्रिकली पावर्ड अपने हिसाब से टिल्ट टेलीस्कोपिक एडजस्ट कर सकते हैं। मगर उससे पहले, क्या सच में यह इतनी भारी भरकम कार को ये इंजन पावर दे पाता है? इस पावर हाउस की बात कर ली जाए, 6 सिलेंडर इन लाइन पेट्रोल इंजन जो कि हाइब्रिड सपोर्ट के साथ में है। हाँ, माइल्ड हाइब्रिड काफी अच्छा परफॉर्म करता है और फ्यूल एफिशिएंसी भी मैनेज कर पाता है इतनी भारी भरकम गाड़ी के लिए, जो प्रोवाइड करता है आपको 345 PS की पावर 450 Nm टॉर्क के साथ। यानी यह भारी भरकम इंजन आपको कभी भी पावर की कमी फील नहीं होने देता है। इंजन की पावर फिगर बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि यह पावर परफॉर्मेंस आपको देता है, बदले में काफी फ्यूल भी देता है। हालांकि माइल्ड हाइब्रिड की वजह से आपको फ्यूल में थोड़ा बेटर इफिशिएंसी मिल जाती है, लेकिन वह भी बहुत ज़्यादा है। यह पेट्रोल में आपको हाईवे पे अगर आप इसे 85 की स्पीड पे चलते हैं तो यह आपको 9.5 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। वहीं अगर आप इसे 120 की स्पीड पे चलते हैं तो यह आपको 8 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। सिटी ड्राइविंग में यह आपको 7.5 किलोमीटर की फ्यूल एफिशिएंसी देती है, जो मेरी नज़र में मोर देन इनफ है और इसको लेके मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि ये भारी भरकम कार है और इसीलिए यह इतनी ही फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। सेकंड रो की बात की जाए तो ये वाली सीट फुल्ली बैकवर्ड है, वेलकम फीचर होने की वजह से। अच्छा खासा आपको नी रूम मिलता है और बहुत अच्छा लेग रूम मिलता है, और ये कैप्टन सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है फुल्ली सीट, जिन्हें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं आगे पीछे। पीछे एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत कुछ उपलब्ध है। सबसे पहली चीज़, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, वो भी इल्यूमिनेटेड है। इसके भीतर छोटे छोटे से टेक्सचर मौजूद हैं जो कार की थीम के अनुसार, एम्बिएंट लाइटिंग के अनुसार ग्लो करते हैं। यहाँ पर इंटरटेनमेंट स्क्रीन आप लगा सकते हैं। उसको पावर देने के लिए USB Type-C का फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पर मौजूद है। मैगजीन होल्डर यहाँ मौजूद है। इसके अलावा डेडिकेटेड 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल इस सेकंड रो के लिए मौजूद है। यहाँ पर Type-C के 2 USB पोर्ट और मिलते हैं। इधर दिए हुए बटन से आप ये वाली सनरूफ को भी बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे दिए हुए ब्लाइंड को भी पावर्ड अप डाउन कर सकते हैं। सनरूफ के लिए भी एक यहाँ पर बटन दे रखा गया जिससे आप सनरूफ को क्लोज और बंद कर सकते हैं। और
उस वाली विंडो के कर्टन को भी आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। है ना कमाल की बात कि आप इस सीट पर बैठे बैठे पूरी कार के हर हिस्से को खुद कंट्रोल कर सके। तभी तो बॉस यहाँ पिछली सीट पर बैठना पसंद करेगा। और ऊपर से ये कंफर्टेबल कुशनिंग आपको बहुत आराम देती है लंबी जर्नी पर, क्योंकि मैं इसे लंबी जर्नी पर भी थोड़ा यूज कर चुका हूँ। ओवरऑल असली बॉस फील यहाँ आता है। थर्ड रो की बात की जाए तो स्पेस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर अच्छा स्पेस है। ये वाली सीट अपनी मिडिल पोजीशन में मौजूद है, ना फुल्ली बैकवर्ड है ना फुल्ली फॉरवर्ड है। और ये रिक्लाइनिंग एंगल जिस पर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है उस पर किया हुआ है, यानी जगह की कमी नहीं है। मगर अंडर थाई सपोर्ट जरूर कम है। यहाँ पर कप होल्डर मौजूद है, इसके अलावा आपको ग्लास एरिया मिल रहा है, एक डेडिकेटेड आपको सनरूफ मिल रही है और इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है। यहाँ से आप अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, जो केवल इस थर्ड रो सीट के लिए है। ओवरऑल ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। मगर एक ऑप्शन और मौजूद है, वो ये कि अगर आप सेकंड रो में बैठे हैं और थर्ड रो को फोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर बटन दे रखे गए हैं, इनसे आप ये दोनों सीट को फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली इस वाले डोर पैनल पर भी मौजूद है और बूट में वहां भी मौजूद है भाई, यानी इन सीटों को बहुत तवज्जो दी गई है इस X7 में। अब आपसे बात कर लूं सेफ्टी की। मल्टीपल एयर बैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, HUD डिस्प्ले, ADAS के फीचर्स आपको सेफ रखने में हेल्प करते हैं और सेफ्टी में डाउट करने का कोई रीजन ही नहीं है। ये टॉप ऑफ द लाइन SUV है। बाकी बातें कंक्लूजन में करते हैं। जब एक नहीं दो आपको सनरूफ मिलती हो, वो भी एक पैनोरामिक हो उसमें, यानी आपके हर फीचर्स वो जो आपको ललचाते हैं इस गाड़ी में मौजूद है। यानी एक ऐसा पैकेज जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है इंडिया की खराब सड़कों पर चलने के लिए। यानी BMW X7 40i एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर आप अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं तो आपके पास होनी चाहिए। यह इंफॉर्मेशन कैसी लगी? क्योंकि जब प्राइस की बात आती है तो यह गाड़ी लगभग 1,25 लाख रुपीस एक्स शोरूम पर उपलब्ध है। यानी एक ऐसा पैकेज जिसमें आपको लग्जरी, फीचर्स, कंफर्ट और परफॉर्मेंस सब एक साथ मिल जाती है और भारी भरकम गाड़ी का रौब कुछ अलग ही ऑरा में आपको ले जाता है। यानी एक परफेक्ट SUV उनके लिए जो अपनी लाइफ स्टाइल को दूसरों से ज्यादा बेहतर दिखाना चाहते हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो फिर लाइक करने में किस बात का संकोच, और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने में बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा। फेसबुक पे लाइक और फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। देखते रहिए आज कार गुरु को।